जय हिंद दोस्तों। तो समय और दूरी पे आधारित क्वेश्चन हम कर रहे थे। समय और दूरी में हम अभी एक ही फार्मूले पर चल रहे थे जो अब मैंने आपको बताया था D=st वाला, है ना। जब आपके पास दूरी दिया हो, स्पीड दी हो या फिर समय दिया हो तो आप किस प्रकार से पूछी गई चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पर आधारित अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे। इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 1 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को सुनना है ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसको समझना है आपको। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर सीधरा स्टेशन के लिए चलता है तथा 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है वह अपने जरूरी कागजात घर भूल जाता है और वह बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है तथा उसे एक समान चाल से स्टेशन जाता है ताकि वह रेलगाड़ी को पकड़ने में सफल हो जाए, तो उसकी बाद वाली चाल ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा इस क्वेश्चन को समझो आप। क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की स्पीड है, जो रविकांत है उसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से समझना है। रविकांत की स्पीड कितनी है? रविकांत की स्पीड बताओ भैया। रविकांत की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रविकांत जो है इसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी भी दी है आप लोगों को। कितनी दी है? इसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी है आधा किलोमीटर। कितनी है? आधा किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि घर से निकल भी गया है वो कितने? आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से निकल चुका है, लेकिन 3 मिनट तक चलता है। 3 मिनट तक चला और उसको पता चला कि कुछ जरूरी सामान वो घर पर भूल गया है। अब उसको इस 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो ज्यादा ही स्पीड से वापस घर जाना होगा, साथ ही साथ घर से वापस आना भी उससे ज्यादा ही स्पीड से पड़ेगा क्योंकि उसको ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा है क्या कि जो बढ़ी हुई स्पीड है, जब बढ़ी हुई स्पीड से वह जाएगा तो बढ़ी हुई स्पीड आप हमें बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, सुनना जरा ध्यान से। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर सीधरा स्टेशन के लिए चलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, आधा किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है, कौन सा? सीधरा स्टेशन नाम है उसका। ठीक है, तथा 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है। 3 मिनट तक उसने दूरी तय कर ली है और उस 3 मिनट के बाद उसको ज्ञात होता है क्या कि वह कुछ जरूरी सामान है जो घर पर भूल गया है और वह बढ़ी हुई स्पीड से वापस जाता है। यहां से अपनी स्पीड बढ़ाता है और वापस घर पर जाता है, सामान लेता है और बढ़ी हुई स्पीड से वापस क्या जाता है? फटाक से रेलवे स्टेशन पहुंचता है। तो आप लोगों को बताना है कि वह रेलगाड़ी को पकड़ने में सफल हो गया है तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी थी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हल। अब हम बढ़ी हुई स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। चलो एक बार और देख लो इसको ध्यान से। रविकांत की स्पीड कितनी है? रविकांत जो है उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है रेलवे स्टेशन, और यहां पर है रेलवे स्टेशन, यहां पर है उसका घर। घर से चला वो कहां पर? रेलवे स्टेशन की ओर। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है, बताओ जरा यहां से यहां की दूरी कितनी है? 500 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 500 मीटर यहां तक की दूरी है। ठीक है, इस 500 मीटर की दूरी को वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर में तय कर देगा? 30 मिनट में। कितनी देर में तय कर देगा? 30 मिनट में वो तय कर सकता है इस 500 मीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मतलब 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना? 1 किलोमीटर चल रहा है, जबकि ये दूरी कितनी है? 500 मीटर है। तो इस 500 मीटर की दूरी को कितनी देर में तय कर देगा वो? 30 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 मिनट तक चल गया था भैया। 3 मिनट तक यहां तक चल गया था, उसके बाद उसे क्या होता है? उसकी जो घर पर सामान भूल गया वो याद आता है। तो 3 मिनट में कितना चल गया? ठीक है,
30 मिनट में यदि वह कितना चलता है, 500 मीटर चलता है, तो 3 मिनट में कितना चल जाएगा, 3 मिनट में कितना चल जाएगा, देखिए जरा, 1 0 से 1 0 को काट दे, 3 से 3 को काट देंगे, 50 मीटर कितना चल जाता है वो, 50 मीटर, मतलब वह यहां से यहां तक आ गया था, 50 मीटर तो वह आ चुका था। ठीक है, अब उसको यहां से याद आया, यहां से गया वापस, वह है ना, घर गया और घर से वापस आया है बढ़ी हुई स्पीड से, इस बढ़ी हुई स्पीड से यहां तक गया और यहां से वापस रेलवे स्टेशन आया, मतलब कितनी दूरी उसने बढ़ी हुई स्पीड से तय करी, आप बताओ जरा। यहां से यहां की दूरी भी बढ़ी हुई स्पीड से तय करी, वापस यहां से रेलवे स्टेशन भी वो आया, मतलब कितना, 500 मीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी उसने बढ़ी हुई स्पीड से कितनी तय करी है, 550 मीटर की, कितनी, 550 मीटर की दूरी उसने बढ़ी हुई स्पीड से तय करी। ठीक है, अब उसके पास समय भी कितना बचा, आप लोग बताएंगे जरा, कितना, 27 मिनट का ही समय बचा है, कितना, 27 मिनट का समय बचा है, और उसे दूरी तय कितनी करनी है, 550 मीटर, कितनी दूरी तय करनी है, 550 मीटर की दूरी उसको तय करनी है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं 550 मीटर की दूरी को 27 मिनट में तय करने के लिए उसको स्पीड कितनी रखनी होगी? ठीक है, ये भी आपका मिनट में है, यह आपका मीटर में है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, अब किलोमीटर में बदल लो। 550 को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना, 1000 का भाग, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, कितने बार कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो 11 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 20 बार। ये क्या हो गया आपका 11/20 किलोमीटर, क्या हो गया 11/20 किलोमीटर। 27 मिनट को आप क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे, तो किसका भाग देंगे, 60 का, 9 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 3 से काट दो, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो ये क्या हो गया, 9/20 क्या हो गया, घंटा। आपके पास क्या आ गया है, दूरी आ गई, आपके पास क्या आ गया है, समय आ गया है। क्या अब आप नई स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम नई स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया d इक्वल्स क्या होता है, st। तो s निकालने के लिए क्या करेंगे आप, d में इस t का भाग लगा देंगे। ठीक है, बताओ जरा डिस्टेंस कितनी है, 11/20 किलोमीटर, कितनी है, 11/20 किलोमीटर, और इसका जो टाइम है वह कितना है, 9/20, 20 से 20 क्या कर देंगे, कैंसिल, तो नई स्पीड क्या आ जाएगी, 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ में आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा था उसने, 3 मिनट चलने के बाद सामान भूल गया था, वापस से अपने घर गया 50 मीटर चलकर, ठीक है, वापस से आया, पूरी दूरी उसने तय करी कितनी, 550 मीटर। डिस्टेंस अब उसको तय करनी है 550 मीटर। इस 550 मीटर को आपने किलोमीटर में बदला, कितना आ गया, 11/20, और समय आपके पास सिर्फ 27 मिनट बचे थे, 27 मिनट को घंटे में परिवर्तन किया, कितना आया, 9/20। यहां से आपको स्पीड निकालनी थी, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस में टाइम का भाग लगा दिया, आ गई आपकी क्या स्पीड, 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, मतलब वह जो उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे वह हरिद्वार पहुंच जाती है। बस 12:30 बजे कहां पहुंच जाती है, हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंचेगा। चलिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां एक बस है और यह क्या है, एक रिक्शा है। ठीक है, दोनों मिल गए कितनी बजे, 10 बजे दोनों मिल गए। कितनी बजे मिले, 10 बजे दोनों मिल गए। ये बस चलती है हरिद्वार के लिए, यह पहुंच गई हरिद्वार, हरि के द्वार, जहां पर गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहां पर, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार पहुंच गई, कितने बजे पहुंच गई हरिद्वार,
12:30 बजे, 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। कितना समय लिया इसने? 2.5 घंटे का समय लिया। और यहां पर इसने क्या करा? आराम कर लिया। कितना? 1 घंटा आराम कर लिया। 12:30 बजे के बाद 1 घंटा इसने आराम किया। कितना टाइम हो गया? 1:30 बज गए इसको ना। और 1:30 बजे यहां से निकलती है और आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे बाद कहां पहुंच जाएगी? 2 बजे। 2 बज गया होगा इसको समय। आधे घंटे बाद वापस पलट कर जा रही है तो यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, 2 बजे। अब बेचारा रिक्शा वाला धीरे धीरे आ रहा है, 2 बजे फिर से उससे यहां मिल जाता है। ठीक है, बताओ जरा आप लोग, बस कितनी देर चली है? बस कितनी देर चली है? यहां से यहां तक चली थी बस। कितना? 2.5 घंटे तक चली थी। ठीक है, और इधर से वापस आई, कितने घंटे चली है? 3 घंटे तक। ठीक है, और रिक्शे वाला यहां से 10 बजे से कितने बजे मिल रहा है? इनसे 2 बजे मिल रहा है। कितनी बजे मिल रहा है? 2 बजे। मतलब रिक्शे वाला कितने घंटे चल चुका है? 10 बजे का चल रहा है। 10 से 11, 12, 1 और 2, 4 घंटे तक तो रिक्शे वाला बेचारा चल चुका है। कितने घंटे तक चल चुका है रिक्शे वाला? 4 घंटे तक वो चल चुका है। और इतनी दूरी यहां तक बताओ जरा, इतनी दूरी बस ने कितने समय में तय कर ली थी? यहां से यहां आने की दूरी बस ने कितने, इधर से जब बस जा रही थी तो यहां से यहां आने में बस ने दूरी जो तय की वो कितने समय में तय कर ली थी? बताइए आप लोग, जरा दिमाग लगाओ। यहां से यहां तक आने में बस कितना समय लिया होगा बस ने? आप लोगों को पता है यहां से यहां आने में उसने कितना? आधे घंटे का समय लिया है और यहां मिल गई है। तो यहां से यहां तक, यहां से पूरी दूरी तय करने में उसने कितना समय लिया? 2.5 घंटे का। तो यहां से यहां तक की दूरी उसने 2 घंटे में तय कर ली होगी। 2 घंटे में क्यों? क्योंकि इधर से आने में जब आधा घंटा ले रही है तो यहां से यहां जाने में भी उसने कितना समय लिया होगा? आधा घंटा। तो बस ने कितने, जो दूरी 2 घंटे में तय की, रिक्शा उतनी ही दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है बेचारा? 4 घंटे में। 2 घंटे में बस ने जो दूरी तय की है, रिक्शा उतनी ही दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताओ जरा, यहां से यहां तक बस कितनी देर में तय कर रही है? बस आधे घंटे में। तो रिक्शा कितना समय लेगा? 1 घंटे में। ठीक है, रिक्शा कितना समय लेगा? 1 घंटे का समय यहां पर रिक्शा लेने वाला है। तो 2 बजे यहां मिला तो 3 बजे रिक्शा कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, कि रिक्शा वाला है जो हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा? रिक्शा वाला हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा? 3 बजे। आगे आप लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार और देख लीजिए। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करती है। और विश्राम करने के पश्चात वापस जब चलती है तो कितना? आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंचेगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुन के एक बार और समझ लीजिए। बस और रिक्शा दोनों मिले थे यहां पर। यहां से चल रही है बस कितने बजे? 10 बजे। और पहुंच रही है कितनी बजे? 12:30 बजे। यहां से यहां आने में बस ने समय लिया कितना? 2.5 घंटे का समय लिया। ठीक है, यहां पर विश्राम किया 1 घंटा, समय हो गया उनको कितना? 1:30 बज गए। फिर यहां से चली और आधा घंटा फिर चली। आधा घंटा चली तो कहां तक पहुंच गए आधे घंटे में? बताओ जरा, कहां तक पहुंच गए? इससे मतलब नहीं हमें। आधा घंटा चली तो 2 बज गए होंगे। कितने? 2 बज गए। 12:30 बजे यहां पहुंची, 1 घंटा आराम किया। ठीक है, तो कितने? 1:30 बज गए। 1:30 बजे यहां से चली, आधा घंटा, तो 2 बजे यहां पहुंच गई। ठीक है, अब बेचारा रिक्शा वाला धीरे धीरे आ रहा है और यहां पर उससे मिल जाता है कितना? 2 बजे मिल जाता है। हमने देखा यहां पर कि यहां से यहां तक की जो दूरी है बस ने तय की कितने देर में? 2 घंटे में, क्योंकि 2.5 घंटे में तो यहां पहुंच गई थी। और रिक्शा वाला बेचारा 2 बजे मिल रहा है उससे, मतलब वो 10 बजे चला और 2 बजे मिल रहा है। कितने घंटे का समय हो गया उसको? 4 घंटे का समय हो गया। 4 घंटे लग गए हैं यहां से यहां आने में। तो मतलब बस के 2 घंटे और रिक्शे वाले के 4 घंटे। ठीक है, यहां आ गया कितनी बजे रिक्शे वाला? 2 बजे।
ठीक है। और यहां से आधे घंटे में जब बस दूरी तय करेगी तो रिक्शा कितने देर में तय करेगा, 1 घंटे में। तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा उसको, 1 घंटा। तो 2 बजने के बाद 1 घंटा होगा 3 बजे, कितने 3 बजे वो भी हरिद्वार पहुंच जाएगा। रिक्शे वाला थोड़ा धीरा है बेचारा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया है 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश यादव किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगुना हो और चाल भी 2 गुना हो जाए। क्या बोल रहा है, 9 घंटे विश्राम करते समय राकेश यादव किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। यदि विश्राम का समय पूर्व से दुगुना और चाल भी 2 गुना हो जाए तो राकेश यादव को निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, निश्चित दूरी की 2 गुना। देखो इस तरह का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप जो समय और दूरी में सूत्र लगाते हैं m1 इंटू h1 इंटू d1 अपॉन w वाला जो फार्मूला लगाते हैं, m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2, है ना। इस फार्मूले को यहां पर लगा देना है। क्या बोल रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करता है। जब 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करता है तो काम कितना करता है बताओ जरा, कितना काम करता है, 15 घंटे काम करता होगा। ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करता होगा, 15 घंटे काम करता है। कितने दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। कितने, 40 दिन ले रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कितना, 1 काम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी और आगे बढ़ाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर बोलता है यदि विश्राम का समय पूर्व से 2 गुना हो जाए। अभी तक 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब कितने, 18 घंटे विश्राम करने लगेगा। जब 18 घंटे विश्राम करेगा तो कितने घंटे काम करेगा, सिर्फ 6 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। 6 घंटे काम करता है और जो काम की स्पीड है उसको 2 गुना कर लेता है। स्पीड को क्या कर लेता है, 2 गुना। तो अभी किस स्पीड से काम कर रहा है, एस स्पीड से काम कर रहा है। उस स्पीड को उसने बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो कितने दिन में वह काम पूरा करेगा, और कितना, उससे डबल काम। तो कितना काम, W, 2W, है ना। कितना काम करेगा, तो आप लोग यहां W से W को काट देंगे। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 6 से काटेंगे, 3 से काटते ना, 3 दूना 6 और 3 से काटते इसको 5 बार, इस 2 से काटते इसको कितनी बार, 20 बार। इस S से इस S को काट देंगे तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। ठीक भैया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है A B से दुगुना तेज धावक है तथा B C से 3 गुना तेज धावक है। यदि C ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो A उससे तय करने में कितना समय लेगा। A, B और C 3 धावक हैं। क्या है, A, B और C 3 धावक हैं। ये A इस B से दुगुना तेज दौड़ता है और ये जो B है इस C से 3 गुना तेज दौड़ता है। और C ने जो दूरी तय करी है वो कितने, 1 घंटा और 54 मिनट में तय करी है। ठीक है, 1 घंटा और 54 मिनट में इसने तय करी है। तो आपको बताना है A इस दूरी को कितने समय में तय कर देगा। चलिए, A की स्पीड अपन मान लेते हैं कितनी है, 1 है, तो इससे 3 गुना कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बताओ जरा, इससे 2 गुना, B से 2 गुना A की है तो B से 2 गुना कितनी हो जाएगी, 6। C ने, इसको मिनट में अपन चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 54 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा, 60। 1 घंटे के 60 और 54 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा, 4, 114 मिनट। C यदि 114 मिनट ले रहा है तो बताओ जरा A कितने लेगा, 114 में आप लोग 6 का भाग लगा दो, कितनी बार कटेगा, 6 कम 6, 5 बचे, 6 नम 54, तो 19 मिनट में ही काम लगा देगा। ठीक है, आंसर इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको रिलेटिव स्पीड जो होती है उस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को करने